ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा कह रहे हैं वाणी से तीर चलाना आ गया है, अब शांति का तीर चला। मतलब मुख द्वारा बोलकर किसी को समझाना, बहुत तरह से अच्छे से भाषण करना आ गया है ना। लेकिन बाबा कहते हैं कि ऐसा स्थिति बनाओ, पावरफुल वाइब्रेशन जिसको कहते हैं, कि शांति का तीर लोगों को महसूस हो। हम जैसे स्थिति में स्थित होकर किसी को ज्ञान देंगे वही टच होगा, है ना। तो इसीलिए बाबा कहता है शांति का तीर चलाओ, जिससे रेत में भी हरियाली कर सकते हो। कितना भी कड़ा सा पहाड़ हो लेकिन पानी निकाल सकते हो। अभी मधुबन जाएंगे ना तो लगेगा कि वो इस एरिया मतलब घोषित हो गया था जिसको बंजर भूमि, और जहाँ भगवान आए और उस बंजर जगह को ऐसा हरियाली में बदल दिए कि देख कर आश्चर्य होता है, ये भगवान ही कर सकता है। इतना थोड़ा सा कहीं कहीं देखिएगा पत्थर है, इतना थोड़ा सा मिट्टी है और उसमें ढेर सारा फूल खिला हुआ है। बोले घर में हम लोग इतना इतना सेवा जतन करते हैं और तब भी कोई पौधा लगता नहीं। और इतना मतलब पहाड़ में पत्थर में इतना सा मिट्टी है बस उसके जड़ के नीचे और खिल रहा है। तो उस एरिया के लिए फिर ब्रह्मा कुमारी को अवार्ड भी मिला है, क्योंकि बंजर घोषित हो चुका जिसको रिजेक्ट कर दिया गया सरकार का, उसमें मतलब अपना हाथ उसमें खींच लिया कि उसमें कुछ उसको नहीं चाहिए, वैसे जगह को हरियाली में बदल दिया। तो ये तो हो गया स्थूल में। बाबा कहता है सूक्ष्म में हमारे अंदर जो कड़े संस्कार हैं वो क्या मरुस्थल के समान अंदर में जरा सा भी नहीं कि किसी को हम कुछ दे सके, पानी का अंश मात्र भी नहीं, मतलब जरा सा किसी के प्रति रहम भावना नहीं, देने का भावना नहीं। वैसे कड़े संस्कारों को भी बाबा कहते हैं कि यहाँ बदला जा सकता है। वर्तमान समय शांति की शक्ति प्रैक्टिकल में लाओ, है ना। केवल हम कहें कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ और शांति धाम की रहने वाली शांति के सागर की संतान हूँ, ये तो समझ में आ रहा है ना। लेकिन वो शांति का वाइब्रेशन लोगों को महसूस हो तब ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं ज्ञान सुन रहे हैं उसको प्रैक्टिकल में यूज करके और अपने जीवन में दिखाना है और अनुभव तैयार करना है कि हाँ इस तरह मैंने ज्ञान को यूज किया और अपनी परिस्थितियों से ऐसे बाहर निकला, हर परिस्थिति में शांत रहकर, तो आप किसी को भी बता भी सकेंगे। तो इसीलिए बाबा कहते हैं मधुबन की धरनी भी क्यों आकर्षण करती है, मधुबन क्यों खींचता है। अभी कोई गाना भी सुनते हैं तो अंदर खींचता है कि काश वहाँ जाते। चार धाम की यात्रा करने बैठते हैं तो लगता है कि कब वहाँ पहुँच जाए, मतलब योग लगाने बैठते हैं तो लगता है कि जैसे कोई पहुँचा देता, एकदम चले जाते। तो ये स्थिति क्यों होती है, शांति की अनुभूति होती है ना, इसीलिए वो जगह खींचता है। क्योंकि एक साथ कितने सारे लोग और सबका वाइब्रेशन शांति का, पवित्रता का, किसी के मन में कोई गलत भावना नहीं। वहां जाते ही लगता है कि कोई अपवित्र भावना पैदा ही नहीं होता है। तो ऐसे ही चारों ओर के सेवा केंद्र और प्रवृत्ति के स्थान यानी गृहस्थी के जो स्थान है उसको शांति कुंड बनाओ। बाबा कहते हैं ऐसा नहीं कि मधुबन है, मधुबन हमें खींचता है ठीक है, लेकिन हर जगह मधुबन बन जाए, हर घर मधुबन बन जाए, ऐसी स्थिति हमें लानी। क्योंकि मान लीजिए मधुबन गए, मधुबन में शांति का फीलिंग हुआ और घर में फिर वही स्थिति, तो क्या फायदा। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि हर जगह, चाहे गृहस्थ का स्थान हो, सेवा केंद्र हो, गीता पाठशाला हो या बड़े बड़े सेंटर हो, सब की स्थिति शांति कुंड वाली, कि कोई आए और उसको महसूस हो। जैसे कि यहाँ पर ही है ना, बाबा के घर में ही एक माता आई तो बोली कि जो फीलिंग यहाँ पर आता है ना शांति का, वो कहीं और नहीं आता है। घुसते ही लगा जो कितना जगह गए, तो क्यों लगा, क्योंकि बहुत सारे सेवा केंद्र हैं, बहुत सारे गीता पाठशाला है ना, लेकिन कहाँ कितना पावरफुल योग लगाया जा रहा है, कितना एकाग्रता के साथ केवल एक भगवान को याद किया जा रहा है, तब वो शक्तिशाली स्थिति बनती है। तो इसलिए बाबा कहते हैं शांति कुंड बना दो। रोज अमृत वेले विश्व वरदानी स्वरूप से विश्व कल्याणकारी बाघ के साथ कंबाइंड रूप बनकर विश्व वरदानी शक्ति और विश्व कल्याणकारी शिव और शक्ति कंबाइंड रूप से मनसा संकल्प और वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन की खुशबू फैलाना है। अमृत वेले एकदम शांत रहकर शांति का वाइब्रेशन पूरे विश्व को में फैलाना है, क्योंकि इसी का रिटर्न है कि हम पूरे विश्व को शांत करने, कितना बड़ा कार्य है। विश्व कल्याणकारी आप किस बात के लिए बोलेंगे, आप अपने ही घर के छोटे छोटे प्रॉब्लम में फंसे हुए है ना, होता है ना। आप जैसे किसी की बेटी आई तो उसका केंद्र आना छूट गया
है ना। मुरली एक दिन मिस हो गया कोई बात नहीं, तो कैसे हम विश्व आपको विश्व कल्याणकारी का आप बाबा देगा। आप एक दिन कौन सी छोटी सी बात के लिए आप मुरली छोड़ देते हैं, क्लास आना छोड़ देते हैं, सोचने वाली बात है। जबकि बाबा बोल रहा है कि अमृत वेले ही पूरे विश्व को शक्तिशाली वाइब्रेशन फैलाना है। जैसे आजकल की स्थूल खुशबू के साधनों से भिन्न भिन्न प्रकार की खुशबू फैलाते हैं ना, तरह तरह का परफ्यूम, कोई गुलाब की खुशबू, कोई चंदन की, या रूम फ्रेशनर भी लगाते हैं तो उसमें पूरा मतलब महक आ जाता है सुंदर, कोई गुलाब की खुशबू, कोई चंदन की खुशबू। ऐसे आप द्वारा सुख, शांति, शक्ति, प्रेम, आनंद की भिन्न भिन्न खुशबू फैलती जाए। ये कब फैलेगा? ये चरित्र की खुशबू है जो फैलेगा कब? जब हम ये धारण कर रहे हैं तब ना फैलेगा। जब हमने धारणा ही खुद नहीं की है, हमारे अंदर से हम सुख स्वरूप होकर कि हर वक्त हमारी स्थिति अंदर से शांत है, तो वो हमको बताना नहीं पड़ेगा, वो शांति का वाइब्रेशन लोगों को अपने आप महसूस होगा। रोज अमृत वेले भिन्न भिन्न श्रेष्ठ वाइब्रेशन के फाउंडेशन के मुआफिक आत्माओं के फाउंटेन के मुआफिक आत्माओं के ऊपर गुलाब वासी डालना, सिर्फ संकल्प का ऑटोमेटिक स्विच ऑन करना है ना। रोज अमृत वेले श्रेष्ठ श्रेष्ठ वाइब्रेशन, शक्तिशाली संकल्प लोगों तक पहुंचाना। कहीं जाने का जरूरत पड़ता है क्या? कोई आत्मा कहीं दूर बैठी हुई है और वो बोलती है कि हमारे लिए योग लगा दीजिएगा, है ना। उसके लिए योग में लगाया जाता है कि हाँ वो आत्मा सामने है, उसको शक्तिशाली किरणें जा रही है, वो आत्माएं ठीक हो जाती है। मतलब वाइब्रेशन इतना काम करता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं ऑटोमेटिक केवल अपना क्या स्विच ऑन करना है, मैं आत्मा उस स्वरूप में स्थित हूँ। तब ऐसे नहीं कि आपका मन भटक रहा है चारों तरफ और आप खाली बोल रहे हैं कि वो आत्मा ठीक हो जाए, वो तो भीख मांगने वाली, वो भक्ति मार्ग की बात हो गई, है ना। तो यह तो आता है ना, क्योंकि आज के विश्व में अशुद्ध वृत्ति की बदबू बहुत है, क्योंकि चारों तरफ तमो प्रधानता है। इतना सबका विचार गंदा हो चुका है कि ऐसा स्थिति हो चुका है ना, किसी का बच्चा अगर मर गया तो कहते हैं कि अरे बहुत लोग दुष्ट टाइप का था, बहुत लोगों के साथ कुछ भी किया, है ना, अपने सास ससुर के साथ अच्छा नहीं रहता था, दुख तकलीफ देता था, उसका बच्चा नहीं रहा, तुरंत हम कैसे किसी के लिए जजमेंट कर देते हैं, इसलिए उसका हुआ। बेवजह इसमें हमारा कोई फायदा है क्या? हम बोलते घड़ी ये समझते नहीं है कि कैसे वाइब्रेशन को हम फैला रहे हैं। क्या यही सच्चा वाइब्रेशन है? शक्तिशाली वाइब्रेशन यही है क्या? कौन क्या कर रहा है, नहीं, हम सबका स्थिति ऐसा ही है। हम दूसरे को तकलीफ में देखते हैं तो कहते हैं उसका कर्म भोग है, वो कर्म ऐसा किया है। अपने पर आता है तो उसको कर्म भोग नहीं कहते, अपने पर आता है तो कहते भगवान पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, हम ही दुनिया में मिले थे क्या, हम इतना अच्छा है मेरे साथ ऐसा हो रहा है। आप अच्छे बन जाते हैं, आप भगवान पर दोष लगाने लगते हैं और दूसरे के बारे में कितना तुरंत डिसाइड कर लेते हैं कि नहीं वो बुरा है इसलिए उसके साथ ऐसा हो रहा है। कौन होते हैं हम जजमेंट देने वाले? तो इसीलिए बाबा कहते हैं अभी चारों ओर पावरफुल तपस्या करनी है, क्योंकि तमो प्रधानता इतना है कि चारों तरफ वाइब्रेशन ऐसे ही बिगड़ा हुआ है और उस स्थिति में हमें उस वाइब्रेशन को चेंज करना है। कैसे चेंज करेंगे? एक बाल्टी गंदा पानी है और उसको हम चेंज करना है, एक बारगी हम उझिल देंगे, गिरा देंगे और नया पानी भर लेंगे, वो नहीं हम कर सकते, क्योंकि मन का बात हो रहा है यहाँ। बाल्टी का पानी का बात हो तो तुरंत गिरा देंगे, लेकिन हम वो नहीं कर सकते, हमारे पास वो साधन नहीं है कि हम उसको फेंक दें और दूसरा भर लें। तो हम क्या करेंगे? नल का पानी जोर से स्टार्ट कर देंगे और शुद्ध पानी उसमें आने लगेगा। शुद्ध पानी जैसे आता जाएगा, गंदा पानी उसमें धीरे 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 करके खत्म हो जाएगा और अच्छा पानी रह जाएगा। हमारे अंदर भी यही करना है, अच्छे विचार। इसलिए बाबा कभी बोला कि तुम एक बार की सब कुछ तुम अच्छा विचार धारण करो ना, गंदा अपने आप निकल जाएगा, जगह ही नहीं बचेगा। तो इसीलिए बाबा कहते हैं अभी चारों ओर पावरफुल तपस्या करनी है, जो तपस्या मनसा सेवा के निमित्त बनी। ऐसी पावरफुल सेवा अभी तपस्या से करनी है। हम क्या सुनते थे? साधु संत तपस्या करते हैं, लेकिन साधु संत की तपस्या क्या? साधु संत हो चाहे कोई राजा, आज तक जितनी कहानियां हम शास्त्रों में पढ़े तो क्या देखे? तपस्या करता है, वरदान मिलता है, फिर उस वरदान को मिसयूज करता है और फिर मारा जाता है ना। लेकिन यहाँ पर जो हम तपस्या ब्राह्मण आत्माएं कर रहे हैं, क्या केवल अपने लिए कर रहे हैं?
हमें तो विश्व कल्याणकारी भगवान ने बना दिया, विश्व को वरदान देने वाली विश्व वरदानी आत्मा बना दी, तो हम अपने केवल अपने बारे में कैसे सोच सकते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं ऐसी पावरफुल तप सेवा अभी तपस्या से करनी है, क्योंकि तपस्या स्थिति हमारा मानसिक स्थिति पावरफुल रहेगा, मनसा पावरफुल रहेगा, तब हम वाइब्रेशन को चेंज कर पाएंगे। क्योंकि ब्रह्मा कुमारियों में एक बात है ना, जहाँ कोई शरीर भी छोड़ा उस जगह का वाइब्रेशन कितना भारी रहता है, लेकिन ब्रह्मा कुमारियाँ जाती है, योग लगाती हैं, वहाँ का वाइब्रेशन चेंज हो जाता है। घर में देखा हुआ, अपने ही घर में देखा हुआ है। घर में ही ऐसा हुआ कि एक लौकिक नंदोसी नहीं रहे, तो ननद यहीं पर आई हुई थी, ज़्यादा दिन भी नहीं हुआ था, 1-1.5 महीना भी नहीं हुआ था, और मन इतना भारी लगता था कि शाम होने से मतलब डर लगता था। शाम हो जाता था तो लगता था कि कहीं चले जाए, अच्छा ही नहीं लगता था। जबकि बाबा का घर घर ही में, उसके बाद भी कितना भी कोशिश करते थे मन को हटाने का, लेकिन मन बार बार चला जाता था और एकदम भारीपन महसूस होता था। उसके बाद पावरफुल योग लगाया गया, उस आत्मा के निमित्त भोग लगाया गया। जिस दिन भोग लगा उस दिन से पूरा वाइब्रेशन ही चेंज हो गया। उसके बाद वो जो भारीपन का फीलिंग है ना, वो आया ही नहीं आया। तो बाबा कहते हैं अभी मनसा सेवा अर्थात संकल्प द्वारा सेवा की टचिंग हो, उसकी आवश्यकता है। समय समीप आ रहा है, निरंतर स्थितियां और निरंतर पावरफुल वायुमंडल की आवश्यकता है। बाबा कब ये सब बोलता है, कभी 99 का मुरली है, 99 का अव्यक्त मुरली। अभी कितना समय हो गया है? 24-25 साल हो गए, 25 साल हो गया, 25-26 साल हो गया। और उस समय बाबा कह रहा है अभी तो स्थिति इतना खराब है जिसको कह ही नहीं सकते कि कितना खराब। मतलब रोज एक आप घटना सुन रहे हैं, अगल बगल रोज एक घटना सुन रहे हैं। अभी वो जो कंप्यूटर क्लास करने जो बहन आ रही है, उसकी छोटी सी बच्ची साल भर की, बोलिए, वो बच्ची को किडनी में प्रॉब्लम आ गया, पूरा शरीर फूल गया, शरीर में सूजन आ गया, और उसके बाद उस बच्ची का साल भर की बच्ची को कितना सारा प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। बोलिए, वो एक छोटी सी बच्ची का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, क्या क्या खाई होगी, अभी तो साल भर की हुई। लेकिन क्या है, आत्माएं अपना कर्म भोग, क्योंकि कई जन्मों का कर्म भोग भोगने का टाइम कहाँ है, आते ही कर्म भोग भोगना शुरू कर देती। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि निरंतर पावरफुल वायुमंडल की आवश्यकता है। वो आत्माएं तड़पती हुई आएंगी, जिनके बच्चे को ऐसी ऐसी बीमारियां होंगी। माँ बाप का कैसा कंडीशन रहेगा, हर पल कैसा रहेगा। बच्चा आपका बीमार है और आपको लग रहा है कि अब क्या होगा पता नहीं, क्योंकि जिनको ज्ञान नहीं है और जो ज्ञान में है भी, तो क्या स्थिति होता है कि नेगेटिव ही आएगा। बच्चा बीमार रहेगा, घर का कोई सदस्य जिसको आप, क्योंकि मोह है ना, जहाँ मोह है तो नेगेटिव ही आएगा आपके अंदर, हमेशा खराब ही आएगा कि अच्छा बुरा ही होगा। बार बार अपने आप को समझाएंगे, लेकिन बार बार वैसी स्थिति हो जाएगी। तो बाबा कहते हैं कि इसीलिए पावरफुल वाइब्रेशन उन आत्माओं तक हमको पहुंचाना, ताकि वो आत्माएं शक्तिशाली हों। वैसी आत्माएं जब आएंगी तो उसको क्या करेंगे, चुपचाप छोड़ देंगे क्या? बाबा कहते जब तुम्हारे पास आए और तुम दे ना सको, क्योंकि है ही नहीं हमारे पास। स्थूल में क्या है कि खाने के लिए बैठा है सुदामा और कोई आया दरवाजे में, उसको खाना उठा के दे दिया, लेकिन एक टाइम खाने का था तब तो दिया। एक वो रहता नहीं तो दे पाता क्या? तो हमारे पास सूक्ष्म शक्तियां हैं, जो कोई आएगा दरवाजे पर तो हम दे दें उसको। वो बोले कि हमको थोड़ा सा शांति का फीलिंग कराएं, हम खुद शांत हैं कि उसको दे सकेंगे। इसलिए बाबा कहता है निरंतर वायुमंडल को शक्तिशाली बनाने की आवश्यकता है। अभी निर्विघ्न वायुमंडल बनाओ, जिसमें कोई भी आत्मा की हिम्मत न हो विघ्न रूप बनने की। कोई आत्मा विघ्न रूप न बन सके। कैसी होती है, ब्राह्मण आत्मा है, कोई आत्मा ऐसा विघ्न रूप बन जाती है कि मतलब आगे बढ़ने ही नहीं देती है, कार्य नहीं होने देती है, कार्य को रोक देती है। तो बाबा कहते हैं इतना पावरफुल वायुमंडल बनाओ कि चाहे भी तो आत्मा करना पाए। नहीं कर पाती, कर पाती है क्या? यहाँ तो आंख से देखा हुआ है कि कई आत्माएं, चाहे जेलसी का भाव ना हो, कुछ भी ऐसा स्थिति हो, कितना बार कोशिश की, लेकिन क्या कुछ भी हुआ? सब चीज पावरफुल, क्योंकि हम यहाँ से अगर सत्य मार्ग पर चल रहे हैं, भगवान के अनुसार चल रहे हैं, कोई रास्ता हमारा रोक ही नहीं सकता।
कोई विघ्न रूप बन ही नहीं सकता, क्योंकि कार्य हमारा थोड़ी है, कार्य तो उसका है, वो अपना कार्य करा ही लेगा। तो विघ्न आया, उसको हटाया, यह भी टाइम वेस्ट हुआ। बाबा जी ये कह रहा है कि विघ्न आया तो हटा के खुश हो रहे हो कि चलो आया था और हम हटा दिए। अब वो भी नहीं, विघ्न आने ही नहीं देना, विघ्न रूप किसी को बनने ही नहीं देना। कोई भी आत्मा जो हमें डिस्टर्ब कर देती है, विघ्न रूप बन गई। कोई भी आत्मा कैसी हो, हम डिस्टर्ब नहीं हुए तो विघ्न आया, वो आया लेकिन दूर दूर से उसको वो हम सामने ही नहीं, फटकने ही नहीं दी, टाइम मेरा बच गया। अब क्या होता, आई आत्मा टाइम हमको डिस्टर्ब की, फिर हम शक्तिशाली योग लगाएं, फिर जाकर ज्ञान को फिर विचार सागर मंथन किए, फिर अपने आप को बोले कि नहीं मैं ब्राह्मण आत्मा हूँ इसीलिए मुझे इसमें नहीं फंसना है। तो इतना सब करने के बाद फिर अपना स्थिति शक्तिशाली बनाए, तो इतना टाइम लगा, इतना टाइम वेस्ट हुआ ना। तो इसीलिए मतलब बाबा बार बार क्या कहता है, ये स्थिति मेरा नहीं बिगड़ना चाहिए, किसी भी स्थिति में अपनी आंतरिक स्थिति नहीं बिगड़नी चाहिए। तो बाबा कहते अब किले को मजबूत बना। कौन सा किला, कौन से किले को मजबूत बनाने बोल रहे हैं? अपने आप को सुरक्षा कवच के घेरे में रखना है। एक किला ये हो गया, कोई आत्मा विघ्न रूप बन के मुझे डिस्टर्ब नहीं कर सकती है। अपने आप को ऐसा सुरक्षित किले में रखना है। जैसे कछुआ जैसे ही भांप लेता है कि कोई हमला करने वाला है, वैसे ही वो अपने आप को अपने कवच में अंदर सेव कर लेता है। हमारे पास भगवान, उसकी छत्र छाया। उसके बाद सेवा केंद्र को, जो आपका जिसमें आप गीता पाठशाला है या सेंटर है, उसको सुरक्षित किला बना देना है योग के वाइब्रेशन द्वारा, ताकि कोई भी आए आत्मा तो आकर उसको शांति का फीलिंग आया तो क्या उसमें एक किसी का है, इसमें सबका पुण्य का खाता, क्योंकि सब एकाग्र होकर ये शक्तिशाली इस जगह को बनाए। तो जो भी आत्मा आएगी उसको अगर मिला शांति का वाइब्रेशन मिला, वो दोबारा आएगी, वो बाबा का बनेगी। कितना सारा पुण्य मिलेगा, बाबा का बन गई, शांति का उसको फीलिंग आ गया, तो ये सब का इसका एक ही आदमी का तो खाता नहीं बना, सबको प्राप्ति हुआ ना। तो इसी तरह हमें शक्तिशाली स्थिति बनानी, एक सुरक्षित किला बना देना जहाँ कोई आए तो महसूस करे। जैसे पहले यही घर था, झूठ नहीं बोलते, यही घर था। तो यहाँ पर जैसे कि जब हम ओशो में जुड़े हुए थे तो ओशो से ही कोई भाई आते थे, तो वो बहुत अच्छा ध्यान लगाते थे, बहुत अच्छा, उनका पावरफुल योग था। तो उन्हीं के घर में ओशो का केंद्र था, तो वहाँ भी जाते थे हम लोग। तो यहाँ आए तो बोले कि आपका गेट में प्रवेश करते ही नेगेटिविटी हमको महसूस हुआ। ये जब बाबा का घर नहीं बना था उससे पहले की बात, नेगेटिव वाइब्रेशन महसूस हुआ। तो हम भी फील करते थे, हमको कभी मन ही नहीं लगता था, यहाँ रहते थे मन कभी नहीं लगता, और हमेशा लगता था कि कहीं और रहती। ये चीज़ ना भागने का स्थिति रहता था, इस जगह में नहीं रहे, कहीं और रहे। नेगेटिव वाइब्रेशन का मतलब ये नहीं कि कोई भूत प्रेत ही है, क्योंकि बहुत सारी आत्माओं का नेगेटिव वाइब्रेशन ऐसा क्रिएट कर देता है। उसके लिए भूत प्रेत का आपको जरूरत नहीं पड़ता है। अगर घर के किसी सदस्य को ही सब कोई नहीं चाह रहा है ना, तो सबका नेगेटिव वाइब्रेशन है ना, इतने लोगों का नेगेटिव वाइब्रेशन है, तो घर को हम लोग ऐसे ही असुरक्षित बना देते। अभी कोई आए और कहे, आते ही क्या बोली, वो जो आत्मा आई, वो जो माता आई थी, बोली कि यहाँ जो आए और यहाँ जो शांति का फीलिंग हुआ वो कहीं नहीं हुआ। चेंज हुआ ना, कैसे चेंज हो गया, केवल वाइब्रेशन से। अब धीरे धीरे सोच सबका बदल रहा है, सभी ज्ञान में आ गए, घर के सदस्य सब ज्ञान में आ गए, तो सब कोशिश क्या करते हैं, नेगेटिव आता भी है तो उसको नेगेटिव को पॉजिटिव में बदलने का कोशिश करते हैं। ये स्थिति होगी। तो इसीलिए बाबा कहते हैं सुरक्षित किला बना देना, हमें अपने घरों को भी सुरक्षित किला बना देना है, अपने आप को भी, कि मेरे अंदर भी कभी कोई विकार प्रवेश न करे। तो इसके लिए हर वक्त योग युक्त अवस्था। ठीक है, ओम शांति।